देख रहे हैं खबर बड़ी है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस घनघोर आपदा के समय भी लोग लगातार दवाई के नाम पर लूटने में लगे हुए हैं। काला बाजारी हो रही है। एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जो कि डॉक्टर्स लगातार कोरोना से लड़ाई में प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। उस इंजेक्शन के नाम पर काला बाजारी हो रही है अलग अलग जगहों पर। आप जानते हैं ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो कितने का मिलता है? 5400 का टॉप ब्रांड प्राइस है इसका। लेकिन काला बाजारी ऐसी, ब्लैक मार्केटिंग ऐसी कि ये 16,000 से 40,000 रुपए तक बिक रहा है। और एक काले बाजार में दवाई के नाम पर, महामारी में संजीवनी पर काला बाजारी हो रही है, बताएंगे आपको। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग जगह पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है जिससे कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन पहले आज का सवाल, रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार कू ऐप पर। क्या कोरोना काल में मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो सबसे जो बड़ी तस्वीर और भयानक तस्वीर आई वो है रायपुर की। जी हां, रायपुर में हम पोल खोलेंगे। रिपब्लिक भारत के कैमरे में, खुफिया कैमरे में कैद हो गया वो काला बाजार की, जिसके नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर लूटपाट हो रही है। भोली भाली जनता को लूटा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया मौत के जिस वायरस से त्राही त्राही कर रही है, उसका काल माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का चंद लोग सौदा करने में जुटे हुए हैं। मोटे मुनाफे के चक्कर में इंसान की जान का सौदा किया जा रहा है। जिस इंजेक्शन को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, वो मौत के सौदागरों के हाथ कैसे पहुंच रहा है, इसके पीछे की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चंद मुनाफाखोरों ने ऐसा ब्लैक मार्केट तैयार किया है कि इस इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम, जिसकी वजह से 3,500 की कीमत वाले इंजेक्शन की बोली लग रही है। लोग 5 से 10 गुना कीमत देकर इंजेक्शन खरीदने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इस इंजेक्शन की कालाबाजारी का काला चिट्ठा रिपब्लिक भारत की SIT की टीम के हाथ लगा है। आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दिखाते हैं कि कैसे 3500 रुपए की कीमत वाला इंजेक्शन करीब 16,000 रुपए में बिक रहा है। फिलहाल एक मिल जाए मुझे। हाँ, एक मिल जाए मुझे। 3 डोज है, 3 डोज ले लीजिए। कितने में? 16 32, 2 डोज 32 में है। बताऊँ 5 में तीसरा डोज भी आप 16 और जोड़ लीजिए उसमें। कितने में? 16 का एक है। 16 का एक है। अभी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। मतलब वो रेडी टू रेडी? हाँ, आप पैसे बस तैयार रखिए। हाँ, ओरिजिनल है कि नहीं ये भी पूछ। ओरिजिनल है। हाँ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के धंधे में डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक सभी शामिल हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। तो मैं बोला ठीक है, ऐसा करता तो वो 10-10 हज़ार बोलेंगे मैडम। 10-10 हज़ार बोल रहे हैं। 2 का 20,000 लगेगा। 2 का 20,000। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है भैया, मैं आपको मैं पैसे निकाल के लाके अगर हाँ ठीक है ना, पैसा केस नहीं होगा मैडम। ये आपको जल्दी मैडम, आप जल्दी। पैसे निकालिए, ले जाइए। मैं एक बार डॉक्टर से बात करके अभी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। पूरे मामले पर जब रिपब्लिक भारत के संवाददाता ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से कार्रवाई के बारे में पूछा तो उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि ब्लैक मार्केटिंग या ज़्यादा रेट में बेचना कहीं भी आता है तो तत्काल एक्शन लो, जेल में डालो, FIR करो। कालाबाजारी ऐसे समय में हो, संक्रमण की महामारी के ऐसे समय में हो, ये हमारे बीच में उन नागरिकों के नैतिक पतन का परिचायक है। ये स्थिति किसी भी तरह स्वीकार नहीं है और जहां जहां से जानकारी आएगी कड़े से कड़े कार्रवाइयां की जाएंगी। कोरोना के इलाज में अचूक माना जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार से लगभग नदारद हो गया है। सप्लाई चेन से जुड़े कुछ शातिर इस कालाबाजारी को अंजाम दे रहे हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की बात कबूल की है। रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। ओरिजिनल है कि नहीं? वहीं रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कहा, आरोपियों की करतूत माफी के लायक नहीं है।
इस तरह से महामारी के समय कोई इस ढंग से काला बाजारी कर पैसे कमा रहा है, ये तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। रिपब्लिक भारत के इस खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो इंजेक्शन आखिर इन काला बाजारियों के हाथ में कैसे पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पिछले 6 महीनों का आंकड़ा यह भी कहता है कि भारत ने 100 देशों में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है 11 लाख एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, इस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि अचानक से इस इंजेक्शन की कमी कैसे होने लगी बाजार में, क्योंकि मुनाफाखोरों की नजर लग चुकी है। आपने कभी सोचा कि आखिर इतना जब एक्सपोर्ट किया जाता था तो अस्पतालों में कमी कैसे हो रही है? क्योंकि यहां पर मुनाफाखोरी ज्यादा हो रही है। लोग एक तरफ परेशान हैं, तो किल्लत से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जो चोर हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। कोरोना से लोगों की मौत की बड़ी वजह है बाजार से रेमडेसिविर इंजेक्शन का अचानक गायब हो जाना। कोरोना में सबसे कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन पर मुफ्तखोरों की नजर लग गई है। ऐसे कई लोग कानून के हत्थे चढ़े हैं जो बड़े पैमाने पर इस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस की मदद से यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस की जॉइंट टीम ने ऑपरेशन के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का जखीरा बरामद किया है। इसमें 265 इंजेक्शन बिना बैच नंबर और बगैर बिल के बरामद किए गए। इन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। एसटीएफ और थाना बाबूपुरवा की टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से लगभग 265 वायल्स बरामद हुई हैं रेमडेसिविर जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसकी। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पकड़े गए तीनों आरोपी फेसबुक के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मुनाफाखोरी की प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल इनसे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें ये इंजेक्शन मुहैया किसने करवाए। यही वो अभियुक्त थे जिनको पुलिस ने धर दबोचा है और साफ तौर पर इनके पास से भारी मात्रा में जो इंजेक्शन है वो बरामद हुए हैं। और आपको बता दें, फेसबुक के माध्यम से ये इस जो इंजेक्शन है इसको बेचने का प्रयास करें, जिसके बाद लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के बाद उन्होंने कस्टमर बनकर इनसे संपर्क करा और इनसे इसका रेट लिया। जांच एजेंसियों को पता चला है कि फार्मर सप्लाई चेन से जुड़े कुछ शातिर इस नापाक काम को अंजाम देने में जुटे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां एक महिला अपने पति के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में दर-दर भटक रही है। चंद्रपुर का एक भी मेडिकल स्टोर नहीं होगा जहां ये नहीं गई, बावजूद इसके इसे इंजेक्शन नहीं मिला। वो इंजेक्शन अभी तक नहीं मिला है, तो वो इंजेक्शन स्टॉक आया नहीं बोलते हैं, नागपुर से आने वाला है, कब आता वो किसी को नहीं मालूम। अभी दिन हो गया? अभी आज का 14 दिन है। 4 दिन से आपको इंजेक्शन नहीं मिल रहा? नहीं मिला। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पकड़ी। हैरान करने वाली बात ये कि 400 इंजेक्शन के साथ जिस शातिर शख्स को पकड़ा गया है वो पेशे से डॉक्टर है। डॉक्टर त्रिपाठी है, त्रिवेदी है। इनको जो है हिरासत में लिया गया है। इसमें क्राइम के साथ में ड्रग डिपार्टमेंट का टीम भी अभी इस विषय में जो है जांच पड़ताल कर रहा है कि एक्चुअली ये बॉक्स में क्या है, किस तरीके का ड्रग है, रेमडेसिविर का उसमें लेबल है। मौत का ये वायरस पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। इलाज न मिल पाने की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि सांसों का सौदा आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो अपने हाई टाइम पर है। सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है इस वक्त हवा में भी, और अलग अलग राज्य सरकारें लगातार इस बात पर फोकस कर रही हैं कि कोरोना को कंट्रोल कैसे किया जाए। कहीं वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, आज से कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, तो वहीं नाइट कर्फ्यू को लेकर भी पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं कि राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर कैसे लड़ रही हैं। रोजाना 2 लाख से ज्यादा केस, करीब 1000 लोगों की मौत।
भयावह रूप ले चुका है मौत का ये वायरस और इससे निपटने के लिए कड़े कदमों की जरूरत है। आज से दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत है ताकि लोग बेवजह घरों से ना निकले। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्तरां में सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। जरूरी सुविधाओं से जुड़े लोगों को छूट होगी। हालांकि शादी, अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों के लिए पास लिए जा सकते हैं। किसी भी तरह के ई पास के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू लागू होने से पहले ही दिल्ली में जिम, स्पा, मॉल और रेस्टोरेंट में बैठने की, खाने की व्यवस्थाएं अगले आदेश तक बंद हो चुकी हैं। इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो है मेट्रो और बस सेवाओं में भी सिर्फ वही लोग सफ़र कर सकेंगे जो आवश्यक सेवाओं के लिए घर से निकलते हैं और उन्हें अपना आई कार्ड दिखाकर अंदर एंट्री मिलेगी। इस दौरान जो है मेट्रो की सेवाएं किसी भी एक लाइन पर, एक स्टेशन पर 15 मिनट में ही एक मेट्रो पहुंच सकेगी, ताकि जो मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भीड़ और आवाजाही हो वो ना के बराबर हो। इसके अलावा जो आवश्यक सेवाओं के लोग हैं वो आ जा सकेंगे। इसके अलावा जिनके घरों में शादियां हैं वो कर्फ्यू पास लेकर शादियों के लिए जा सकेंगे। यूपी में जिस तरह मामले बढ़े हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बिना मास्क पकड़े गए तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार बिना मास्क तो जुर्माना 10,000 होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिया कि हर एक रविवार को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा और सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको पहली दफ़ा पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना, और अगर वो दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10 गुना ज़्यादा यानी कि 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन की ये पाबंदियां शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेंगी। चंडीगढ़ ने वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है और ये लॉकडाउन की टाइमिंग्स रहेंगी शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक। इससे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। नाइट कर्फ्यू के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी और प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि वीकेंड का लॉकडाउन जरूरी हो चुका है। कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। इसे रोकने के लिए आम जनता और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये कोरोना संक्रमण की सुनामी नहीं तो और क्या है। आज हफ्ते का 5वां दिन है और 2 लाख के ऊपर केसेस रिकॉर्ड किए गए। हालात बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। संभल जाइए, नहीं तो 1 मिनट की लापरवाही भी बहुत भारी पड़ेगी। ये तस्वीरें दिल्ली के निगमबोध घाट की हैं। यहाँ आजकल सिर्फ उन लोगों का दाह संस्कार हो रहा है जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। जानकारी के मुताबिक शाम 4:30 बजे तक यहाँ 30 शवों का दाह संस्कार हुआ। 8 अप्रैल के बाद से यहाँ लाए जाने वाले शवों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस वक्त हम दिल्ली के निगमबोध घाट पर मौजूद हैं, जहां पर 8 अप्रैल से लेकर आज तक में सबसे ज़्यादा कोविड बॉडीज पहुंची। 2 तारीख को 2 थी, फिर 3 तारीख को 6 हुई हैं, फिर 4 तारीख, 5 तारीख को 6 तारीख में 3 बॉडी आई हैं। कल आई हैं सबसे ज़्यादा 49। पिछले साल जो हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था तो इन दिनों में सिर्फ 12 बॉडी आई थी और अब इन 15 दिनों में 224 बॉडी आ गई हैं। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। मास्क लगाने को कहो तो नाराजगी। हरिद्वार में कुंभ चल रहा है लेकिन यहाँ लोगों की लापरवाही भी चरम पर है। आप क्या कर रहे हैं? अपना तो काम कर ही रहे हैं। तो अपना तो काम ही कर रहे हैं ना। मास्क कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है भाई? ये रहा। तमीज से बात करो ना, तमीज से बात करो। ये देखिए बदतमीजी, ये बदतमीजी देखिए, कैमरे के सामने बदतमीजी देखिए। तमीज नाम की चीज नहीं है। मास्क नहीं लगाया हुआ है।
कोरोना के इस महाविस्फोट के बावजूद भी लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। और शो के शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कोरोना काल में मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आपने अपने विचार कुऐप पर रखे हैं। तो नतीजों के मुताबिक 99% लोगों का जवाब हाँ में है और 1% लोगों का जवाब ना में है। तो खबर बढ़िए में आज के लिए बस इतना ही। आपकी सावधानी आपके हाथ में ही है। सुरक्षित रहिए। नमस्कार।